Good morning everyone. Welcome you all in the science class. I am Kavita Gupta, your science teacher. So today we will continue our 8th chapter. Okay, body movements. अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ह्यूमंस के अंदर मीन्स हम लोग किस तरीके से अपनी बॉडी को मूव करते हैं, क्या क्या हमारे अंदर जॉइंट्स होते हैं, कितने टाइप्स के, और कौन कौन सी बोन्स होती हैं और मसल्स होती हैं जो हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं. ओके, now the next topic is, and it is the last topic of your chapter, that is gait of animals. मीन्स डिफरेंट टाइप्स एनिमल्स के अंदर किस तरीके से बॉडी मूवमेंट होता है, किस तरीके से वो वॉक करते हैं, चलते हैं, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. गेट ऑफ एनिमल्स. गेट, GAIT. गेट मीन्स होता है वॉकिंग, अ मैनर ऑफ वॉकिंग. ठीक है, ये मीन्स चलने का प्रकार है ना. तो किस तरीके से एनिमल्स वॉक करते हैं, चलते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं, ये अब हम पढ़ेंगे. सबसे पहले है इसमें अर्थवर्म. अर्थवर्म आप सब लोग जानते ही हैं. ठीक है, केचुआ जिसे हम कहते हैं, एंड इट इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, है ना. देखिए इसमें एक्टिविटी 5. ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन. ठीक है, अर्थवर्म जब सॉइल के अंदर चलता है तो आपने उसको देखा होगा. जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर. ठीक है, जेंटली आप उसे उठाकर एक फिल्टर पेपर के ऊपर रख दीजिए. ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट. इसकी मूवमेंट को देखिए ध्यान से. देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लीपरी सरफेस. ठीक है, और उसके उसे क्या रखिए, बाद में ग्लास प्लेट या कोई स्लीपरी सरफेस, जो स्मूथ सरफेस होती है ना, उस पर आपको उसको रखना है. ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ. अब इसकी आप मूवमेंट को देखिए. इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर. क्या पेपर से ग्लास पर चलने पर उसकी जो मूवमेंट है वो चेंज होती है. डू यू फाइंड दैट द अर्थवर्म इज एबल टू मूव इजीली ऑन अ हार्ड स्लीपरी सरफेस. ठीक है, हमें जानते हैं कि अर्थवर्म है जो हार्ड जो स्लीपरी सरफेस होती है उस पर इजीली चल सकता है. ठीक है, द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स, जॉइंट्स एंड टू एंड. देखिए कैसे होती है अर्थवर्म. ये है आपका एक अर्थवर्म. इसमें आप देख सकते हैं छोटी छोटी ऐसी रिंग्स बनी हुई होंगी, आपको नजर आ रही है. इसकी बॉडी पर छोटी छोटी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई है जो आपके एक एंड से दूसरे एंड तक क्या होती हैं, इसके ज्वाइन होती हैं. ठीक है, अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स. अर्थवर्म्स के अंदर क्या नहीं होती है, बोन्स नहीं होती है ना. It has muscles which help to extend and shorten the body. बल्कि क्या होती हैं, मसल्स होती हैं जो उसकी बॉडी को एक्सटेंड और शॉर्ट करती है. मीन्स उसकी बॉडी को एक्सटेंड करती है, बढ़ाती हैं और कम भी कर देती है. ठीक है, ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट एंड ऑफ द बॉडी. जब इस मूवमेंट होती है, जब ये चलता है, तो क्या होता है, इसका जो फ्रंट है पार्ट है, मीन्स आगे का जो पार्ट है वो क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है ना. और जो कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड. बट जो रियर पोर्शन मीन्स पीछे का जो बचा हुआ पार्ट है वो सॉइल के अंदर या ग्राउंड के ऊपर जहां भी ये चल रहा है वहां पर फिक्स हो जाता है. ओके, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड. ठीक है, बाद में ये क्या करता है, अपना जो फ्रंट एंड है उसको फिक्स कर देता है और जो पीछे वाला पोर्शन है उसको वहां से रिलीज कर देता है, मीन्स वहां से उसको छोड़ देता है. ठीक है, समझ में आया. टू एंड्स, फ्रंट एंड एंड रियर एंड, आगे का पार्ट और पीछे का इसका पार्ट जो होता है ना. तो सबसे पहले ये आगे के पार्ट को क्या करता है, एक्सटेंड करता है और पीछे वाले पार्ट को फिक्स रखता है. ठीक है, फिर बाद में क्या करता है, ये रियर एंड मीन्स लास्ट का जिसका पोर्शन है उसको ये फिक्स रखता है, सॉरी उसको रिलीज करता है और आगे के फ्रंट एंड को क्या करता है, फिक्स रखता है ना. तो इस तरीके से इन दैट शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड. इससे क्या होगा, इसका आगे का पोर्शन फिक्स है बट पीछे का जैसे ही रिलीज करेगा तो जो इसकी बॉडी है वो ऑटोमेटिकली आगे की तरफ आ जाएगी, है ना. दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. जिसकी वजह से जो ये बहुत छोटी डिस्टेंस को ही कवर कर पाता है. मीन्स पहले अपनी आगे की बॉडी को ये जितना फैला सकता है उतना एक्सपेंड करता है ना, फिर उसको फिक्स कर देता है अपने आगे की बॉडी को,
फिर पीछे वाले पोर्शन को आगे लेकर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटी छोटी डिस्टेंस को कवर करके अपना मूव करता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। ठीक है, इस तरीके से ये सॉइल में चल सकता है। द बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट में इसको हेल्प करने के लिए एक स्लिमी मीन्स होता है चिपचिपा सा ठीक है, इसके अंदर से सीक्रेट होता है एक लिक्विड, जिसकी वजह से वो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। ठीक है, अपने ये जो बॉडी है पार्ट्स है, ठीक है, उसको ग्राउंड में फिक्स कैसे करता है। हमने बोला ना कि एक फ्रंट पार्ट को फिक्स करता है, फिर रियर पार्ट को फिक्स करता है, तो फिक्स किस वजह से करता है, मतलब कि ऐसे ही इसकी बॉडी के अंदर क्या स्ट्रक्चर होती है जो इसको फिक्सिंग में हेल्प करती है। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स। ब्रिसल्स क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्रोजेक्टिंग आउट। ठीक है, जो इसकी बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। छोटी छोटी क्या होती हैं, इसकी टाइनी ब्रिसल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं, जो इसकी बॉडी से बाहर निकली होती हैं। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स। ये जो ब्रिसल्स हैं वो इसकी मसल्स से क्या होती है, कनेक्ट होती हैं। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, जिसकी वजह से ये अपनी जो ग्रिपिंग है मीन्स उसको अच्छे से ग्राउंड के ऊपर अपनी ग्रिप बनाकर रख सकता है। ओके, द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, है ना, सॉइल से ही अपना जो फूड है वो लेता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। सॉइल से ही अपना ये फूड लेता है, और जो फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, उसको ये वापस अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। तो अर्थवर्म की इसी एक्टिविटी की वजह से जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, उनको क्या मिलती है, ह्यूमस मिलती है ना। हमने मतलब पढ़ा भी है, ये अर्थवर्म से कहते हैं इसके फार्मर्स के क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं एक तरीके से। प्लांट्स के क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं, मीन्स प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो भी क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो भी केमिकल्स जो चाहिए होते हैं, वो आपको कहाँ से मिलते हैं, ये अर्थवर्म से, है ना। अर्थवर्म क्या करता है, अपना जो भी सॉइल के अंदर होता है उससे अपना ये क्या करता है, फूड लेता है वहाँ से, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वापस इसकी बॉडी से बाहर आ जाता है, और वो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो ही आपकी बॉडी के लिए किसका काम करता है, ह्यूमस का काम करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्नेल। स्नेल आप लोगों ने देखा ही होगा, सब लोगों ने देखे हुए हैं। कलेक्ट अ स्नेल फ्रॉम अ गार्डन। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। ये राउंडेड स्ट्रक्चर होती है ना, जो शेल कहते हैं इसे हम, ये क्या है, ये शेल है, इसी के अंदर रहता है ये, लेकिन जब इसको मूवमेंट करना होता है तो ये यहाँ से बाहर अपनी बॉडी को निकालता है, तो ये इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ना। दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेक। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है, या मोस्टली एनिमल्स के अंदर स्केलेटन अंदर होता है, दिखाई नहीं देता है ना हमें ऐसे, बट जो स्नेल है और एक कॉकरोच, कॉकरोच भी होते हैं, उनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो आउटर होता है, मीन्स बाहर की तरफ होता है। दिख रहा है ना, ये जो शेल है ये इसका स्केलेटन है एक तरीके से, आउटर, बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये बोन्स का नहीं बना हुआ होता ना। हमारे अंदर जो स्केलेटन है वो बोन्स का बना है, बट इसके अंदर जो स्केलेटन है वो बोन्स का नहीं होता। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोन। ठीक है, ये शेल होता है, सिंगल यूनिट होती है जो उसको बट मूविंग में हेल्प नहीं करती है ना। तो इसको अपने आप ही क्या ड्रैग करके आगे बढ़ना पड़ता है। इसको जो शेल है ये इसको मूविंग में कोई भी हेल्प नहीं करती है, इसका स्केलेटन जो होता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। ठीक है, कहाँ रखना है उसको, एक ग्लास प्लेट पर रखिए, वॉच करिए। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड। ठीक है, जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करता है तो उसको थोड़ा अपने आंखों के पास, मतलब ऊपर हेड के पास लाकर उसको केयरफुली ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट्स फ्रॉम बीनीथ। ठीक है, उसको नीचे से ना, बीनीथ मीन्स होता है नीचे से, ग्लास प्लेट के नीचे से आप उसको देखिए
कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है। A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. Shell में से एक स्ट्रक्चर बाहर आती है, थिक स्ट्रक्चर. The thick structure is its foot. वो जो थिक स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाते हैं, उसके फुट कहलाते हैं. मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो किसके बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने हुए होते हैं. नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट. ठीक है, थोड़ा सा उसको टेढ़ा करके ग्लास प्लेट को देखिए. द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन. आपको दिखाई देंगे कि वो किस तरीके से जो उसके फुट हैं वो मोशन कर रहे हैं, चल रहे हैं. इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवर्म. जो स्नेल की जो मूवमेंट होती है वो अर्थवर्म से फास्ट होती है या स्लो होती है? ऑब्वियसली जो आपका अर्थवर्म है वो स्नेल से ज़्यादा फास्ट चलता है. स्नेल जो होता है बहुत ही धीरे धीरे, बहुत स्लो स्पीड होती है स्नेल की. ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें दोनों की स्पीड में तो अर्थवर्म इज मोर फास्टर देन स्नेल. ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉकरोच. कॉकरोच तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, सबके घरों में मिल जाते हैं कॉकरोचेस. ऑब्जर्व अ कॉकरोच. कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर. चल भी सकते हैं, क्लाइम मीन्स दीवारों पर आपने देखा होगा चढ़ जाते हैं ये, और फ्लाई भी कर सकते हैं. दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. कितने होते हैं इनके? 6 लेग्स होते हैं. 3 पेयर्स में 6 लेग्स होते हैं इनके. दीज हेल्प इन वॉकिंग. ये किस में हेल्प करते हैं इनको? वॉकिंग में हेल्प करते हैं. द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेट. ठीक है, देखिए यहाँ भी हमने बताया ये जो इनकी बॉडी है वो भी किसकी बनी होती है आपके, इसके अंदर भी जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है? आउटर होता है. दिस आउटर स्केलेटन मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट. ठीक है, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर वो उसका स्केलेटन बना होता है और वो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है. मूवमेंट में हेल्प करता है. देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द ब्रेस्ट. ब्रेस्ट से उसके 2 पेयर्स होते हैं विंग के. द कॉकरोचेस हैव डिस्टेंट मसल्स. मसल्स भी होती हैं इसकी. दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग. ठीक है, लेग्स के पास होती है, उसको मूविंग में हेल्प करती है, वॉकिंग में. द ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोचेस फ्लाइज. जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं वो उसको फ्लाई में जब वो उड़ता है तो उसकी विंग्स को मूवमेंट में हेल्प करती हैं. ओके, तो इस तरीके से कॉकरोचेस आपके मूव करते हैं. नेक्स्ट है आपकी बर्ड्स. बर्ड्स किस तरीके से चलती हैं? बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड. ठीक है, बर्ड्स जो होती है आपने देखा होगा एयर में फ्लाई भी करती हैं बट ग्राउंड पर भी इजीली चल सकती हैं. सम बर्ड्स लाइक डव्स एंड स्वैन आल्सो स्विम इन वाटर. कुछ बर्ड्स ऐसे भी होती हैं जो आपके वाटर के अंदर भी स्विम कर सकती हैं, लाइक आपकी डक्स होती हैं, बतख होती हैं, स्वैन्स, हंस होते हैं ना. द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग. तो बर्ड्स की बॉडी में ऐसा क्या होता है जो उन्हें फ्लाई करने में, मीन्स उड़ने में उन्हें हेल्प करता है. देयर बोन्स आर हॉलो. हॉलो मीन्स होता है बीच में से कैसी होती है? खाली होती है, खोखली जिसे हम बोलते हैं ना, जैसे आपका पाइप होता है ना, वाटर पाइप, जिससे हम पानी वगैरह देते हैं पेड़ों को, या देखा होगा आपने. तो जिस तरीके से वो बीच में से कैसा होता है? हॉलो होता है ना. तो इसी तरीके से इसकी क्या होती है? बोन्स भी हॉलो होती हैं, जिससे इनकी जो बॉडी का जो मूवमेंट है, सॉरी बॉडी का जो वेट है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है ना. एंड लाइट, और वेट में भी कैसी होती है? हल्की होती है. द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. ठीक है, हिंड लिम्स मीन्स होते हैं इनके पैर पीछे के. फोर लिम्स मीन्स हम कह सकते हैं जैसे हाथ होते हैं, और हिंड लिम्स होते हैं हमारे पैर. ठीक है, आगे और पीछे. ठीक है, बट आपने देखा होगा जो बर्ड्स है उनके अंदर केवल 2 ही लेग्स होते हैं, तो वो उनके हिंड लिम्स होते हैं. इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो आपके विंग्स में चेंज हो जाते हैं, है ना, जो उनके उड़ने में उन्हें हेल्प करते हैं. ठीक है, जो हिंड लिम्स होते हैं वो उनको वॉकिंग में एंड पर्चिंग. पर्चिंग मीन्स आपने देखा होगा मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं वो अपने पेड़ की डाली पर, ठीक है, या तारों पे, वायर्स के ऊपर इजीली बैठ सकती है, गिरती नहीं है वो वहां से ना, तो उसको बोलते हैं पर्चिंग. ठीक है, तो हिंड लिम्स जो होते हैं वो उनको वॉकिंग में और पर्चिंग में हेल्प करते हैं. देखिए यहाँ पर कुछ स्केलेटन भी नजर आ रहा है, ये बर्ड्स का स्केलेटन है यहाँ पर.
बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। लेकिन बट आगे के जो फोर लिम्स होते हैं, जो हमारे हाथ हैं, जैसे ये हमारे फोर लिम्स है ना, बट बर्ड्स के हैंड्स नहीं होते, वो हैंड्स जो है वो उसकी किस में चेंज हो जाते हैं, विंग्स में। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, शोल्डर बोन्स होती हैं उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट। ठीक है, जो ब्रेस्ट बोन्स होती हैं वो आपके मसल्स को क्या करती हैं, होल्ड करके रखती हैं, एंड विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। और वो विंग्स जो उसके अप एंड डाउन होते हैं, ऊपर नीचे विंग्स को करती है ना, मूव करती है, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाती हैं। तो इस तरीके से वो भी उनको फ्लाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बर्ड्स आपकी मूवमेंट करती हैं। नेक्स्ट है आपका फिश। तो आपने देखा होगा कहाँ है कि ये क्या है, फिश टिपिकली आपका एक एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक मीन्स जो केवल पानी के अंदर ही रह सकता है ना। मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। ठीक है, पेपर की एक बोट बनाइए और उसको पानी के अंदर डालिए। ठीक है, डिड इट गो इन टू द वाटर इजीली, क्या ये पानी में इजीली जा पा रही है। ठीक है, नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। ठीक है, देखिए दो पिक्चर्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं, एक फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों कंडीशंस में से किस कंडीशन में बोट आपकी इजीली पानी के अंदर जा पाएगी, सेल कर पाएगी? तो है आपका ये फर्स्ट वाला। इसमें अगर हम यहाँ से ये इन्होंने देखिए शार्प पॉइंट निकाला हुआ है ना इसका, अगर हम बोट को इस तरीके से चलाएंगे तो ये जब इस तरीके से पानी में इजीली जाएगी, या हम इसको इस तरीके से चलाएंगे ऐसे, बोट का जो बोट बॉर्ड पार्ट है ना, चौड़ा जो हिस्सा होता है, उससे अगर हम इसे ऐसे चलाएंगे तो वो इजीली चलेगी बोट आपकी। यस, जो ए है इसका, ये वाला है ना पिक्चर, जो ए पिक्चर है इसके अंदर आप देखिए यहाँ से अगर हम बोट को चलाएंगे तो ये इजीली आपके पानी में सेल कर पाएगी। क्यों कर पाएगी? क्योंकि ये क्या है, यहाँ का पॉइंट निकला हुआ है, ये पॉइंट इसको किस में हेल्प करता है, वाटर को कट करने में। ठीक है, ये पानी है पूरा, पानी में आगे जाने के लिए इस वाटर को आपको कट करना पड़ेगा, तभी ये इजीली जा पाएगी। ठीक है, आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड? ठीक है, क्या आप इस तरीके से अगर करेंगे तो उसको पुश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बट इससे हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी को कट करने के लिए यहाँ पर शार्प इस तरीके से बनाना ज़रूरी है, जिससे ये पानी को कट करके आगे की तरफ बढ़ सके। ठीक है, तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि फिश के अंदर भी इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। दिख है ना आपको? हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश? फिश दिख रही है आपको, ये फिश की जो शेप होती है, लेकिन आगे की जो बॉडी होती है इनकी, पीछे की जो है, ये दिख रहा है आपको, ये भी आपकी कहती है, इस बॉडी को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी। ठीक है, स्ट्रीम मीन्स होता है एक तरीके से आप कहते हैं पानी की धार, है ना, ये जो होती है, तो उसको कट करके ये आपके आगे की तरफ बढ़ सकती है, इजीली पानी को काट सकती है। Have you noticed that the shape of a boat is somewhat like a fish? The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. ठीक है, इसका हेड है और टेल है वो आपका स्मॉलर है पूरी बॉडी के कंपैरिजन में। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स। ठीक है, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। तो इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन बॉडी बोलते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली आपके स्विम कर पाती हैं। The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. तो इसी वजह से, इस बॉडी शेप की वजह से ही पानी के अंदर वो इजीली मूव कर सकती हैं। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। ठीक है, जो फिश का स्केलेटन होता है उसमें वो किससे कवर्ड होता है? आपकी स्ट्रॉन्ग मसल्स से। ड्यूरिंग स्विमिंग muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swims towards the opposite sides. ठीक है, जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, जो फ्रंट पार्ट होता है बॉडी का उसको एक साइड में आगे बढ़ने में उसको क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। ठीक है, और जो टेल पार्ट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको, मीन्स पीछे की तरफ अगर उसको जाना है, पानी को कट करना है, तो वो उसमें उसको हेल्प करते हैं। The fish forms a curve as shown in figure 8.23. ठीक है, ये देखिए कर्व,
दिख रहा है आपको? इस तरीके से ये कर्व बना सकती है ना। देखिए दिख रहा है आपको, ये पूरा यहाँ पर इस तरीके से मूवमेंट करती हैं और ये आगे बढ़ती रहती है। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। ठीक है, इसकी वजह से ये इस बॉडी को आप क्या किस में हेल्प करती हैं, आगे पुश करने में। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल। टेल्स के अंदर क्या होते हैं, इसके फिन्स होते हैं जो इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका देखिए, फिश ऑल्सो हैव other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction. ठीक है, while swimming। एक तो फिन्स क्या है, इनकी टेल के अंदर होते हैं, दूसरे इनकी कहाँ होते हैं, बॉडी के अंदर फ्रंट पार्ट में होते हैं, जो इनको क्या करते हैं, बॉडी के बैलेंस बनाने में और उसको डायरेक्शन बताने के लिए उसे हेल्प करते हैं। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वेयर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फिट? आपने देखा भी होगा, पानी के अंदर जो लोग जाते हैं, है ना, वाटर डाइवर्स जो होते हैं, पानी के बिल्कुल अंदर डीपली जो चले जाते हैं, वो अपने पैरों के अंदर, फुट के अंदर एक फ्लिपर्स पहनते हैं। फ्लिपर्स क्या होते हैं, वो एक फिन लाइक स्ट्रक्चर ही होती है जिससे इजीली वो पानी में मूव कर सके, टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। ओके, तो इस तरीके से फिशेज हैं जो आपकी वो मूवमेंट करती है। लास्ट है अब आपका, हाउ डू स्नेक्स मूव। स्नेक्स आपके किस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, हैव यू सीन अ स्नेक स्लिदर। स्नेक स्लिदर मीन्स होता है स्नेक जिस तरीके से चलता है ना, उसकी जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं स्लिदर। डज इट मूव स्ट्रेट, क्या वो मूव स्ट्रेट मूव करता है, क्या सीधा चलता है? देखा है आपने कभी, जिसकी स्लिदर मीन्स होता है एक राइमिंग में, या आप कह सकते हैं एक वाइब्रेशन मोड में ये चलता है ना, बिल्कुल एक कर्व बनाते हुए ऐसे ऐसे चलता है, बिल्कुल सीधा नहीं चलता है स्नेक। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक्स की क्या होती है, एक बहुत लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, और छोटी छोटी क्या होती है, पतली पतली मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं बट क्या होती हैं, दूर होती हैं। ठीक है, बहुत दूर, एक दूसरे से दूर तो होती हैं लेकिन कनेक्टेड होती हैं। दे ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, और बैकबोन को भी क्या करती हैं, वो कनेक्ट करती हैं, और रिब्स एंड स्किन। ठीक है, सब जो मसल्स होती हैं वो पूरे आपके बॉडी को क्या करके रखती हैं, कनेक्ट करके एक दूसरे से रखती हैं। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। ठीक है, स्नेक्स की बॉडी के अंदर कर्व्स होते हैं, छोटे छोटे लूप्स होते हैं। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। और ईच लूप उसको क्या करता है, आगे बढ़ने के लिए, बॉडी को क्या करता है, उसको पुश करता है आगे की तरफ बढ़ने के लिए। Since its long body makes many loops and each loop gives it this push। ठीक है, उसकी बॉडी में इस तरीके से बहुत सारे पुशेस लूप्स होते हैं जो उसको पुशिंग के अंदर हेल्प करते हैं। That snake moves forward very fast and not in a straight line। ठीक है, बहुत फास्टली क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है लेकिन सीधी लाइन में नहीं जाता। We have learned about the use of bones and muscles for the movements of different animals। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से बोन्स और मसल्स होती हैं मूवमेंट में हेल्प करती हैं। पहेली एंड वो जो है मैनी क्वेश्चंस इन देयर सेक्स अबाउट द different movements in animals, so must you be having many unanswered questions buzzing in your mind। ठीक है, बहुत सारी क्वेश्चंस आपके माइंड में भी होंगी जिनका आंसर अभी आपको नहीं मिल रहा है। द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन his book Gate of Animals asked himself these questions। ठीक है, ग्रेट फिलोसोफर थे एक ही एरिस्टोटल, इन्होंने क्या अपनी बुक के अंदर इन क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। Why do different animals have the body parts that they do have, and how do these body parts help animals to move the way they do? ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से वो उन्हें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स, क्या उन बॉडी पार्ट्स के अंदर सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वाई 2 legs for humans and 4 for cows and buffaloes। ठीक है, हम केवल 2 ही लेग का यूज़ करते हैं बट जो एनिमल्स होते हैं, काउज हैं, बफेलोज हैं, लाइक कैटल्स होते हैं, वो 4 legs का यूज़ करते हैं मूविंग के लिए। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स। ठीक है,
कुछ एनिमल्स के इवन नंबर ऑफ लेग्स होते हैं. इवन नंबर्स में मीन्स इवन नंबर्स आप जानते हैं ना, लाइक 2, 4, 6 इस तरीके से होते हैं. वाई इज द बेंडिंग ऑफ आर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आर आर्म्स. हमारा जो लेग्स का बेंडिंग है, बेंड करते हैं तो हमारी आर्म्स से वो डिफरेंट क्यों है. सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे हैं, लेकिन कुछ का आंसर्स हमें इस चैप्टर के अंदर मिल भी गया. एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स. ठीक है, बट हमें और भी ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत है. ठीक है, तो ये धीरे धीरे जैसे आप हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे तो आप बोन, कितनी टाइप्स की बोन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, कौन कौन सी बोन्स होती हैं, तो इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे. ओके, so read the chapter very carefully and try to understand the topics. Okay, so and here the our chapter is finished. हमारा चैप्टर आज फिनिश हो गया है. ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.